अरे बाप रे बाबा, पेट में कितना दर्द है। ओह, सुबह से 20 बार हो चुका, नदी की तरह बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। अरे क्यों मैं कल वो सड़ी मछलियाँ खाया रे। क्या करूं अब, लगता है डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। ओह, लेकिन पिछली बार जिस डॉक्टर के पास गया था वो तो डर के मारे कूद पड़ा था। नहीं नहीं, उस डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना होगा। देखता हूँ मुझे कोई नया डॉक्टर मिलता है या नहीं। ओह, अरे बाप रे बाप, मर गया, निकल गया। चलो। ये रहा, ये तो एक क्लिनिक लग रहा है। यहाँ पहले नहीं आया था। चलो यही दिखा देता हूँ। आशा करता हूँ ये डॉक्टर मुझे देखकर नहीं डरेगा। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। कौन हो तुम? मैं मामदो भूत हूँ। भूत? तो भूत होकर तुम क्लिनिक में क्यों आए हो? मैं शौक से नहीं आया डॉक्टर साहब, कल रात से पेट में बहुत दर्द है। नदी की तरह पोटी हो रही है। क्या करूं बताइए, क्या करूं? वाह वाह, भूत का पेट खराब, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या खाए थे कल? सड़ी हुई मछलियां खा लिया था। सही समझा तब मैं। अरे तुम भूत क्या सड़ी हुई मछली देखने पर लालच संभाल नहीं पाते? क्या करूं डॉक्टर साहब, अब आप ही बताइए। क्या बिरयानी को देख आप अपनी लालच छिपा पाते हैं? हमारे लिए भी सड़ी हुई मछलियां बिरयानी की तरह ही है। आहा, क्या स्वाद है। ओह, ठीक है, समझ गया। ये लो, ये दवाई दे रहा हूँ, पी लो। एक दिन में ही पेट ठीक हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं तब चलता हूँ। डॉक्टर साहब के मुताबिक दवाई तो पी ली मैंने, लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं है। मुझे नहीं लगता, जो भी हो और एक बार पी लेता हूँ, कल सुबह शायद काम हो जाएगा। अब सो जाता हूँ, जो भी होगा कल सुबह देखा जाएगा। अरे बाप रे, लगता है अभी पेट खाली ही करना होगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कहाँ जाऊं रे? वो रहा झाड़, झाड़ में जाना नहीं चाहिए। अरे झाड़ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहीं जाता हूँ और कुछ कर नहीं सकते। अरे बाप रे, ओ, पेट में जो भी था सब निकल गया। अब थोड़ा हल्का लग रहा है। हाय रे, मैं लुट गई, मेरा बेटा कहाँ गया? हाय रे। अरे, लगता है कोई रो रहा है। हैं? अभी कौन रोता है? मुझे जाके देखना चाहिए। हाय रे, ये क्या हो गया रे, क्या हो गया? रोने की आवाज इस घर से आ रही है लगता है। चलो अंदर जाके देखता हूँ कौन रो रहा है। दूसरों को रोता हुआ देखने से मेरा मन भी
अचानक रो उठता है। अरे तुम रो क्यों रही हो? हैं? क्यों रो रही हो? कौन कौन हो तुम? मैं मामदो भूत हूँ। भूत? अरे डरो मत, मैं अच्छा भूत हूँ। मैं मनुष्य का नुकसान नहीं करता, अगर वो कोई बुरा काम ना करे तो। तुम्हें रोता देखकर मैं यहाँ आ गया। अरे तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मेरा छोटा सा बच्चा नहीं मिल रहा है। ये क्या, कब से नहीं मिल रहा है? आज सुबह से, कल रात से मेरे बाबुल की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए सुबह होते ही मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। कौन से डॉक्टर के पास? ये जो सामने नए वाले डॉक्टर आए हैं ना, उनके पास ही ले गई थी। उनके पास ही ले गई थी। वहां से आके दवाई पिला के मैं खाना बनाने बैठी, तब बाबुल आंगन में खेल रहा था और थोड़ी देर पहले मैं आंगन में जाके देखी, वहां बाबुल नहीं है। चारों ओर मैंने ढूंढा, लेकिन बाबुल कहीं नहीं मिला। अच्छा ये बात है, तो तुम्हारे बाबुल की उम्र कितनी है? 6 साल। ओह ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ तुम्हारे बाबुल को कैसे ढूंढ पाता हूँ। बाबुल, बाबुल, तुम कहाँ हो बाबुल? मम्मी तुम्हें खोज रही है। तुम कहाँ हो बाबुल? यहाँ तो नहीं है। बाबुल कहीं नदी के पानी में तो नहीं गिर गया? एक बार देख लेता हूँ। बाबुल तो यहाँ भी नहीं है। अजीब बात है, तो बाबुल गया कहाँ? एक बार ऊपर जाके देखता हूँ। ऊपर से पूरा गांव ना अच्छे से दिखता है। वहां जाने से बाबुल को देख पाऊंगा, आशा करता हूँ। नहीं, यहाँ से भी कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो पूरा गांव रो रहा है शायद। ये क्या है? जाके देखता हूँ। नहीं, बात महत्वपूर्ण है। गांव के सारे बच्चे गुम हो गए हैं। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सबसे बात करके पता चला कि गुम होने से पहले सब उस डॉक्टर के पास गए थे। नहीं, लगता है उस डॉक्टर के पास ही कुछ गड़बड़ है। अरे मामदो, क्या बात है? तबीयत ठीक हुई या नहीं? आपको मेरे तबीयत की फिक्र करने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। पहले बोलिए, आज सुबह से गांव में क्या हो रहा है देख रहे हैं ना? गांव में क्या हुआ? गांव में सारे बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं और सभी गुमशुदा होने से पहले आपके यहाँ आए थे। हाँ तो मुझे लगता है आप भी इस घटना के साथ जुड़े हुए हैं। है? सुबह सुबह मेरे साथ मजाक करता है? रुक, तुझे मजा चखाता हूँ अभी। ओ अरे बाप रे! ओ चल चल, निकल यहाँ से। अरे बाप रे! कितने जोर से इंजेक्शन लगा दिया रे! नहीं नहीं, ये रहस्य को सिर्फ एक जन ही सुलझा सकते हैं। भूतू भैया,
अभी भूतू भैया के पास जाता हूँ। भूतू भैया, लेकिन अभी क्या होगा भूतू भैया? सुन, एक उपाय मिला है। हम दोनों को मिलकर ये काम करना होगा। हैं? वाह, सच में भूतू भैया, आपके दिमाग का जवाब नहीं। अब तो डॉक्टर का खेल खत्म। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, देखिए ना। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? सर्दी और बुखार हो गया है। तुम्हारा बेटा तो स्वस्थ दिख रहा है। बीच बीच में बुखार आ जा रहा है। ठीक है, मैं दवाई दे देता हूँ, खिलाकर थोड़ा खेलने बोलो, सारा बुखार उतर जाएगा। ए, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ, कहीं जाना मत। हाँ, ठीक है पिताजी। डॉक्टर साहब, आप? हाँ, तुम्हें एक दवाई देना भूल ही गया था। ये लो, ये पी लो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज का आखिरी शिकार हो गया। अब इस इलाके में नहीं रह सकते। आज ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो पकड़े जा सकते हैं। मेरे क्लिनिक के तहखाने में दूसरे बच्चे जो रखे हैं, उनके साथ इसे भी बेचना होगा। कितने पैसे होंगे? कितनी खुशी की बात है। अच्छा, ये बात है तब, हैं? मैं ठीक ही समझा था। तुम ऐसे ही बच्चों को गुमशुदा कर रहे हो। अरे मामदो। हाँ मामदो, तू चल। लगता है एक बार इंजेक्शन खा के दिमाग ठिकाने नहीं आया, और एक बार तो क्या, इंजेक्शन की सुई। अब तुम समझोगे डॉक्टर कि तुमने इस गांव में आकर कितनी बड़ी गलती की है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, छोड़ रे, छोड़ दो, अरे छोड़, मुझे छोड़ दो, मैं और कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं कभी कभी। छोड़ दूं? ये असामाजिक काम करके तुम क्षमा की भीख मांग रहे हो। तुम डॉक्टर हो ना? छी, याद रखना, ये सब काम करके, लोगों का नुकसान करके खुद सुखी नहीं रह सकते, और इस मामदो के रहते तुम्हारे जैसे समाज के कीड़े जिंदा नहीं रह सकते।